देखिए आपका क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड इनटू लोकेशन सी एंड डी। आपको कुछ प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि सी एंड डी का जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखिए, मान लीजिए आपका सी शुरू में मान लीजिए 25 12 है, ठीक है, और डी आपका 25 है, 23 है, ऐसी, हाँ 23 है। तो जब प्रोग्राम चले और जब आप सी का वैल्यू प्रिंट करें, जब आप प्रिंट सी करें तो आना चाहिए आपको 23, और जब प्रिंट डी करें तो आपको आना चाहिए 12। यही क्वेश्चन है, राइट? तो एक फंक्शन लिखे हम टी इंटरचेंज, ठीक है। ये पहला क्या करता है, पहला काम इसको करना है टेक इनपुट फॉर टू लोकेशंस। कौन कौन सा लोकेशन है, सी एंड डी। पहला टास्क है ये आपका स्टेप 1। और उसके बाद आपको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपको ये स्टेप 2 है। और फाइनली आपको क्या करना है स्टेप 3 में कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, राइट? यही करना है ना। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आपका मान लीजिए इंटीजर वैल्यू हमको लेना है, इंटीजर ही है या कोई भी है, इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करेंगे, सी बराबर हम लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पर लिखेंगे इंटर इंटर सी, ठीक है, इंटर सी। तो इससे जब आप चलाइएगा तो सी में जाके वैल्यू सेव हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप 12 इनपुट की हैं, तो सी में 12 जाके सेव स्टोर हो जाएगा। इंटीजर इनपुट ऑलवेज इंटीजर में सेव करता है वैल्यू को। उसी तरीके से आप क्या कीजिए कि डी को कीजिए, डी बराबर इनपुट डी, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप 23 सेव किए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सी और डी का वैल्यू इंटरचेंज करना है। तो मान लीजिए कि ऐसे देखिए, ये आपका सी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका डी है। जस्ट आपको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है वैल्यू डी, और यहाँ पे आप सेव किए हैं 12, और यहाँ पे आप सेव किए हैं 23, ठीक है। तो आपको इंटरचेंज करना है। तो मान लीजिए कि एक हम क्या किए कि यहाँ पे मान लीजिए एक नया वेरिएबल आप डिफाइन किए हैं जिसका नाम आप रखिए हैं टेम्प। और टेम्प में क्या कीजिए कि अगर अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करते हैं कि 12 को उठा के, ये वाला 12 को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, 12 को उठा के टेम्प में रख दिया मान लीजिए ऐसे। और उसके बाद तो पहले हम क्या किए, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हम कि कॉपी सी टू टेम्प, ठीक है। तो जब उठा कॉपी किया तो यहाँ भी तो 12 ही है बाय द वे, इस 12 को उठा के कॉपी करके आप यहाँ रख दिए। तो सी का वैल्यू आपका टेम्पोररी में सेव हो गया है। अब इससे आप 23 को उठा के आप यहाँ रख दीजिएगा तो क्या होगा, फिर आप कीजिए कॉपी डी टू सी, तो इस 23 को उठा के आप यहाँ पे रख दी, 23 हो गया। इवेंचुअली यही करना था। और उसके बाद हम क्या किए कि टेम्प से उठा के डी पे रख दिए, कॉपी टेम्प टू डी। तो क्या कीजिएगा, इस 12 को उठा के यहाँ रखिएगा, ये 12 हो जाएगा। देखिए इंटरचेंज हो गया। हाँ। समझ गए कैसे हो रहा है? एक बार और बता दीजिए ना। हाँ देखिए शुरू से, देखिए शुरू में आपका ये 12 था, ये 23 था, और यहाँ पे कुछ नहीं था, राइट? तो हम बोल रहे हैं कि ये 12 को उठा के, ये सी वाले 12 को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, स्टेप 1 ये वाला, इसको लिख दीजिए स्टेप 2.1, स्टेप 2.2। मान लीजिए कि अगर आपको रियल में करना होता, मान लीजिए आपके पास 2 टोकरी है, एक टोकरी में आपका मान लीजिए इंडिया टुडे रखा हुआ है, दूसरे टोकरी में आपका नंदन रखा हुआ है, मतलब
कोई भी न्यूज़पेपर समझ लीजिए, एक वो मान लीजिए कि हिंदुस्तान रखा हुआ है एक टोकरी में, दूसरे टोकरी में आपका नवभारत टाइम्स रखा हुआ है, और हम आपको तीसरा टोकरी दे दिए हैं, ठीक है, कि तीसरा टोकरी लो और ये लो का इंटरचेंज कर दो, ये वाला टोकरी में जो हिंदुस्तान था उसमें नवभारत रख दो और नवभारत वाले में हिंदुस्तान रख दो। तो आप क्या कीजिएगा कि कि पहले नवभारत वाला को उठा के तीसरा टोकरी में रख दीजिएगा, और फिर जो हिंदुस्तान वाला था उसको नवभारत में रखिएगा। तो बेसिकली वही हो रहा है, देखिए सी और डी आपका दिया हुआ है, ये टेम्पोररी आपका एक तीसरा टोकरी डिफाइन किए हैं। तो हम क्या किए कि स्टेप 2.3 इसको लिख देने दीजिए। हाँ, तो देखिए पहला स्टेप क्या था, कोई भी कॉपी सी किया है ना, तो इस 12 को उठा के यहाँ रख दिया, 12 टेम्प में आ गया, मतलब सी का वैल्यू कहीं सेव हो गया। अब हम सी को ओवरराइट भी कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि सी का वैल्यू हम टेम्प में स्टोर किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था कि सी का वैल्यू उठा के टेम्प में रख दिया, तो ऐसे क्या हुआ कि मेरा सी का वैल्यू कहीं सेव हो गया, स्टोर हो गया। अब हम सी के साथ छेड़छाड़ भी करेंगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो सी को उठा के यहाँ कर दिए, अब क्या कि डी को उठा के यहाँ पे कर दिए, फाइनली तो हमको इंटरचेंज करना है ना, डी को उठा के यहाँ की जगह ये 23 हो गया, देखिए अभी 23 हो गया 12। अब क्या करेंगे कि हमको डी में 12 भी तो रखना है, तो इस 12 को उठा के यहाँ पर रख दिए, ये 12, समझेंगे फिर से बताएं, ठीक है फिर से दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये आपका था ऐसे, शुरू में क्या था, यहाँ पे 12, यहाँ पे 23, और यहाँ पे कुछ नहीं था, ब्लैंक था। फिर दूसरा बार चले तो हम क्या किए कि ये 12 को उठा के यहाँ पे रख दिए, यहाँ स्टेम्प में, तो ये 12 रह गया, ये 23 हो गया, और ये 12 बन गया। दूसरा स्टेप 2.2 वाला में, तो ये शुरू था ना, ये शुरू का कंडीशन था, ये इनिशियल कंडीशन है, ये आपका इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और उसके बाद ये आपका स्टेप 1 है, स्टेप 2.1 है ये, ठीक है। देखिए फिर स्टेप 2.2 किए, तब हम क्या किए, ये 12 को उठा के यहाँ रखे थे ना, यहाँ पे, यहाँ से उठा के सी से उठा के टेम्प पे रख दिए थे। अब हम क्या करेंगे कि सी का वैल्यू तो मेरा सेव है ना, तो हम 23 वाले को उठा के 12 पे रख देंगे, तो मतलब ये कर दिया हम 23, ये 23 रह ही गया, और ये 12 हो गया, 12 ही रह गया, बेसिकली यहाँ से उठा के यहाँ किया। अब ये लास्ट स्टेप में, स्टेप 2.3 में क्या किया हम कि डी तो अपने जगह पर चला ही गया, अब हम क्या करेंगे, ये टेम्पो वाले को उठा के यहाँ पर रख दिया सी पे, तो ये हो गया आपका 12, ये 23 रह गया, और ये तो यहाँ से खुर्च कर खाने के तो 12 ही रह गया। देखिए पहले एक मिनट रुके, गलत कुछ किए हैं, 12 से 23 किए, तो 12 को उठा के वहाँ रख दिया, 12 वहाँ से हो गया, 23 यहाँ आ गया, सॉरी 23 यहाँ था, और यहाँ पे 12 था। देखिए इनिशियल कंडीशन आपका क्या था, 12 23, फिर 12 वाला को उठा के टेम्प में रख दिया, सेव होगा, फिर ये 23 वाला ये डी को उठा के सी में रख दिया, 23 हो गया, राइट। तो 23 अपने जगह पर चला गया इंटरचेंज होके। अब क्या किया कि टेम्प को उठा के डी में रख देती, ये 12 हो गया, समझ गई, नहीं समझी तो बोले भैया। समझ गया मामा। हाँ तो समझ गए, तो देखिए तो अब हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू, मान लीजिए क्या किया है, टेम्प बराबर क्या किया हम, देखिए सी रखे हैं, तो टेम्प में सी को स्टोर कर दिए, सॉरी सी को टेम्प में स्टोर कर दिए, सी को टेम्प में स्टोर कर दिए, देखिए। अब उसके बाद हम दूसरा का स्टेप क्या किए कि कॉपी सी टू टेम्प, ये हो गया,
तो इसको एक मिनट रुकिए। तो यहाँ के कॉपी टेम्प टू सी, कॉपी सी टू टेम्प, टेम्प इक्वल टू सी कर दिया पहला। फिर क्या किया, कॉपी डी टू सी, मतलब सी बराबर डी। और उसके बाद लास्ट में क्या किए, कॉपी टेम्प टू डी, तो मतलब डी बराबर टेम्प। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखे प्रिंट, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए सी बराबर, सॉरी एफ स्ट्रिंग कैसे लिखती हैं आप, यहाँ पे एफ लिख दिए, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है सी बराबर, यहाँ वेरिएबल लिखना है तो ये ब्रैकेट ऐसे करते हैं और इसके अंदर सी लिख दीजिए। और सिमिलरली आप यहाँ पर डी कर दीजिए, यहाँ पे ये भी लिख दीजिए साथ में कुछ मैसेज, प्रिंट आफ्टर इंटरचेंज, समझने के लिए। और यहाँ पे आप इनपुट लिए ना, तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिए एक और, प्रिंट बिफोर इंटरचेंज। और सेम थिंग यहाँ पे भी कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे, तो मालूम आपको चल जाएगा चलाएंगे तो ये आपको प्रिंट करेगा पहले का और ये बाद का। अब क्या करेंगे कि हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या था आपका, इंटरचेंज, यहाँ पे लिखा है इंटरचेंज ऐसा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कोड को चलाएंगे। तो पहले हम जहाँ इसको सेव किए हैं वहाँ जाएंगे, तो हम आपको सेव किए हैं डॉक्यूमेंट में, फिर आप सामी, फिर पाइथन, और फाइल का नाम क्या है 7.py, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथन 7.py। आपको बोल रहा है इंटर सी, इंटर सी क्या रखे हैं हम 12 इंटर डी 23, देखिए क्या है बिफोर इंटरचेंज 12 23 है, सी बराबर 12 डी बराबर 23, आफ्टर इंटरचेंज सी बराबर 23 डी बराबर 12, आ गया ना। इसको फिर से चलाते हैं। तो इंटर सी में मान लीजिए कि हम लिखते हैं कलकत्ता, कलकत्ता, और इंटर डी में मान लीजिए लिखते हैं दिल्ली, क्या गया देखिए, बिफोर इंटरचेंज सी बराबर कलकत्ता डी बराबर दिल्ली, और आफ्टर इंटरचेंज सी बराबर दिल्ली डी बराबर कलकत्ता, समझ गए। हाँ समझ। ये देखिए आप एफ देखिए लिखा हुआ है कि इफ अ 5 नंबर डिजिट इज इनपुट थ्रू द कीवर्ड राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये आपका प्रोग्राम है। तो पहले हम क्या, ये एक फाइल बनाए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल के यहाँ पे 8 और txt को चेंज करके 8.py कर दिया। अब इसको हम नोटपैड में खोले अपना, तो आपका प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है आपका कि एक 5 डिजिट का कोई नंबर इनपुट होगा। एग्जांपल आपको देता है, तो मान लीजिए कि नंबर बराबर इनपुट आपकी है, मान लीजिए 1 2 3 0, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ इस डिजिट, मतलब कि आपको रिटर्न करना है 1 + 2 + 3 + 0, मान लीजिए ये 4 है, +4, ये आपको रिटर्न करना है। तो इसका सम कितना होगा, 1 + 2 3 3 6 3 10, समझ गए, गॉट इट। मान लीजिए कि ये 5 डिजिट का नंबर है, पॉजिटिव नंबर लेकर चलते हैं, 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, पॉजिटिव नंबर जो आप इनपुट करेंगे। तो अब इसका सम निकालना था। तो भैया देखिए, अगर आपको नंबर दिया हुआ है और आपको एक एक डिजिट निकालना है, तो इसका तरीका आपको मालूम है कैसे निकालेंगे इसका डिजिट। देखिए जब 1 2 3 0 4 है, अगर इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा, पहला बार जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो एक एक लिखिएगा और यहाँ पे 10 आएगा, आपका शेषफल क्या बचा, शेषफल आपको बचा 2 3 0 4, ठीक है।
अब आपको दूसरा स्टेप 1 है ये, स्टेप 1। अब आप क्या कीजिए कि स्टेप 2 में कि ये जो बचा हुआ ना रिमाइंडर, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई थी डिवाइड कीजिए। 10 डिवाइडेड बाई 2304 फिर कीजिएगा तो क्या, 2 सेट कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 20। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 304, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये स्टेप 2 हो गया। अब आपको सिमिलरली स्टेप 3 में क्या कीजिए, 10 से फिर डिवाइड कीजिए। तो इसको 304 से कीजिए तो क्या आएगा 3, और यहाँ पे आपका क्या होगा 30, और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 4, ठीक है। फिर आप स्टेप 4 कीजिएगा, स्टेप 4। स्टेप 4 कीजिएगा, सॉरी स्टेप 4, स्टेप 4 कीजिएगा तो फिर 10 को यूज कीजिए 4 से डिवाइड करने के लिए, तो क्या क्या होगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, यहाँ 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर आपका बचेगा 4। बच गया ना। हेलो। हाँ बच गया। बच गया। तो बेसिकली आपको देखिए क्या आपको नंबर मिल गया सारा, देखिए एक, ये पहला वाला एक यहाँ पे है एक, फिर ये दूसरा वाला दो आपका यहाँ पे है दो, तीसरा वाला 3 जो है ये यहाँ पे है 3, और ये इसको तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे हमको 0 नहीं आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो ये चौथा वाला जो 4 है ये समेशन से मतलब है ना, तो ये 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए ये चौथा वाला 4 यहाँ पे आ गया। इसको और सिंपल कीजिए, इसको 1 2 3 4 ही रखिए, मान लीजिए ऐसे रखता है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसको देखिए सिंपल कर रहे हैं आपको, ये हो गया 2 3 4, 2 3 4, ये हो गया 34, ये हो गया 34, और ये एक स्टेप पहले ही खत्म हो गया इजी करने के लिए आपका विजुअलाइजेशन के लिए। देखिए समझ में आ रहा है। तो कोई नंबर इसका अगर निकालना है, कोई अगर आपको नंबर दिया हो उसका पूरा डिजिट निकालना है, नॉन जीरो डिजिट, उसका तरीका ये है इसको 10 से मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक कि, ये देखिए यहाँ पे 4 आ गया था, तो स्टेप 4 यहाँ पे भी होगा, स्टेप 4, स्टेप 4 कीजिएगा, क्या हो गया 10 को 4 से किए तो यहाँ पे 0 आ गया, तब तक करेंगे, और लास्ट में रिमाइंडर 0 बचा, सॉरी लास्ट में रिमाइंडर 4 बचा। देखिए जब तक कर रहे हैं, जब तक ये वाला जब तक 0 नहीं आ जाता है तो तब तक शुरू करते जा रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 0 आ गया मतलब रुक जाएंगे आप। रुकने के बाद ये लास्ट वाला डिजिट उठा लेंगे, और ये लास्ट वाला जो रिमाइंडर है ये आपका लास्ट वाला डिजिट को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा, तो कंफर्टेबल हो जाइएगा इससे। कंप्यूटर को तो स्टेप बताना होगा ना आपको कैसे करना है। तो देखिए ये स्टेप है आपका, तो हम एक फंक्शन लिखे आपका डेफ गेट सम ही तो निकालना है, गेट डिजिट सम मान लीजिए नाम रखते हैं। फिर क्या करना है कि पहले आपको इनपुट लेना है यूजर से, तब यहाँ पर लिखिए आप num इक्वल टू, लिखिए इनपुट इंटर और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और ये आपका स्ट्रिंग रिटर्न करेगा,
मतलब अगर आप 25 भी इंटर किए होंगे तो ये स्ट्रिंग 25 होगा। तब क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको इंटीजर बनाएंगे, तो नम इक्वल टू फिर से करेंगे इंट नम, तो ये अब हो जाएगा आपका सिर्फ 25। ठीक है, आप क्या ली थी, 1 2 3 4 ली थी, ये सिर्फ 1 2 3 4 बन जाएगा। तब हम लोग क्या बोले थे, तब तक करेंगे जब तक ये वाला पार्ट 0 नहीं आ जाए, है ना। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, कहने का मतलब है कि जब ये 4 वाला में आया, तो इसमें एक रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर बराबर 0 असाइन कर दीजिए। तो हम कहेंगे कि जब तक, मतलब वाइल लिखेंगे, वाइल नम, डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो नम डिवाइडेड बाई 10 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तब तक हम करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेंट इसका क्या, इसको डिवाइडेंट ही बोलते हैं ना इस वाले पार्ट को, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट इक्वल टू आप लिखिए नम डिवाइडेड बाई 10, ऐसा, ये वाला। और यहाँ पे को आप सम भी कर दीजिए, सम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिवाइडेंट, फिर क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस डिवाइडेंट, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, और इवेंचुअली क्या होगा, ये नम बन जाएगा, इस पर हम ऑपरेशन करेंगे। शुरू में नम ये था, इसका रिमाइंडर ये बचा, फिर ये नम बन गया, तो हम लिखेंगे क्या, नम इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, और बाद में हाँ, वो कोशिएंट था ना। हम्म, ये क्या बोल रही हैं, बोले। वो कोशिएंट था ना। परसेंटेज से आपका, देखिए परसेंटेज से आपका, परसेंटेज का मतलब इसमें अलग हो जाता है। देखिए 25 5 करेंगे तो रिमाइंडर इसका निकलता है 0। अगर हम 3 रिमाइंडर 2 करते हैं 1, परसेंटेज का मतलब यहाँ अलग है। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परसेंटेज का मतलब मैथ वाला परसेंटेज नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर जो निकलेगा वो डिनोट होता है। तो देखिए अगर 5 रिमाइंडर 2 करेंगे तो क्या, रिमाइंडर निकलेगा 1। अगर इसको 5 रिमाइंडर 1 कर देंगे तो देखिए 0 आ गया, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर आप 7 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 7/3 कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल। 7 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1। इसको रिमाइंडर बोलते हैं ये। तो इसी को हम लोग ऐसे भी अगर निकालना होगा आपको डायरेक्ट, तो हम लिख लेंगे 7 परसेंटेज, आप बोलिए 3, ये आएगा 1। और ये बोलता है डिवाइडेंट। अगर इसको निकालना ये है वो तो हम लिखें, कोशिएंट है। हम्म, वो कोशिएंट है। अच्छा ये क्वोशेंट है, तो क्वोशेंट निकालने का तरीका क्या होगा, डबल बार मार देंगे, डबल बार मारेंगे अब ताकि हमको इंटीजर वैल्यू है। तो देखिए रिमाइंडर निकालने का क्या हो, परसेंटेज से निकालते हैं। ये देख रही है परसेंटेज, आपको फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका शुरू में जो ये नम है वो आपका 1 2 3 4 है ना, राइट। जब इसको आप खत्म कीजिएगा
तो ये रिमाइंडर जो बचा है आपका, ये रिमाइंडर बराबर क्या है आपका 1 2 3 4 10। अगर 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 3 4 बचेगा ना। तो इसको निकालने का तरीका होता है परसेंटेज लिख के कीजिए, ठीक है। जब अगर दूसरे स्टेप में आएगा तो यही रिमाइंडर है, ये नम बन जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टेप टू में जो रिमाइंडर बचा था वो हो जाएगा, तो मतलब 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है वो क्या है आपका 2 3 4 का 10%। तो 10% नहीं बोलते हैं हम, जस्ट आपको जो आप जानती हैं उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो मैथ में इसको परसेंटेज आप जानती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको रिमाइंडर की तरह यूज किया जाता है। फिर स्टेप 3 में आइएगा तो जो रिमाइंडर यहाँ बचा था ये वाला, ये 33 34, ये आपका नम बन जाएगा, नम इक्वल टू 34। और ये रिमाइंडर आपका क्या हो गया 34 रिमाइंडर वाला 3 तो कीजिएगा तो क्या आएगा 4, है ना। समझ गए। और यहाँ पे ये नम जो है वो आपका फिर से रिमाइंडर वाला बच गया 4। लास्ट में जब ये क्वोशेंट 0 हो जाएगा इसका मतलब कि ऑपरेशन खत्म। और उसके बाद ये जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे हम। देखिए 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, ये चौथा को ऐड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही कर रहे हैं आपका। देखिए मान लीजिए कि हम 12 ही लेके चलते हैं, नम इक्वल टू 12 सिंपल रखता है और सिंपल रखता है। नम इक्वल टू 12 है तो आपको रिटर्न क्या करना है 1 + 2, है ना। तो इसको क्वोशेंट बोलते हैं, राइट। क्वोशेंट क्वोशेंट। देखिए पहला बार जब लूप चला होगा ये पहला वाला, तो आपका पहला बार लूप चला होगा तो क्या हुआ होगा 12 डिवाइडेड बाई 10 की होंगी तो क्या आया होगा 1। 12 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशेंट कितना आएगा 1 आएगा ना। हेलो। हाँ 12 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे जब आपकी पहला बार तो 1 आ गया तो वाइल 1 1 मतलब ट्रू हो गया, 0 मतलब फॉल्स होता है ना, हाँ एंड 0 मतलब ट्रू होता है। तो वाइल 1 मतलब वाइल ट्रू। तो यहाँ पे आ गई तो क्वोशेंट का वैल्यू पहली बार आप निकाली तो क्वोशेंट का वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1। और हम सम देखिए 0 से शुरू किए थे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका सम बराबर s इक्वल टू 0 प्लस 1 हो गया सम। और आपका फिर क्या हुआ कि रिमाइंडर क्या निकला था, रिमाइंडर आपका था नम डिवाइड रिमाइंडर 10, मतलब 12 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। और फिर नम जो है वो आपका रिमाइंडर बन गया, मतलब कि नम बराबर 2 बन गया। फिर ये 2 उठ के फिर यहाँ आएगा। अगर 2 को, अब देखिए दूसरा इटरेशन चल रहा है, 2 को अगर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशेंट क्या आएगा 0। अगर 2 को, ये 10 है आपका, तो एक भी लिखिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा ना, यहाँ रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और ऐसे कीजिएगा तो ये तो -8 हो गया ना। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है ना, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब कि एक भी नहीं ले सकता है तो मतलब 0 लेगा ये, तो 0 इसको यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2। तो उसी तरीके से देखिए 10 को जब 2 से 2 को जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशेंट क्या आएगा 0। 0 आएगा ना। तो हाँ वाइल 0 मतलब ये फॉल्स हो गया।
राइट? जीरो। हाँ सर। फॉल्स हो गया, पर 2 तो अभी बचा हुआ है ना, हाँ, तो मतलब कि, और ये 2 किसमें अभी स्टोर है? नम में। हाँ, मतलब कि लास्ट वाला नम क्या होगा? अब s बराबर s प्लस, रिमाइंडर भी कर सकते हैं आपका मन है तो, s प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे रिटर्न s। समझ गए? तब यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं गेट डिजिट सम। रिटर्न सम की जगह आप प्रिंट कर दीजिए बेस्ट, प्रिंट सम इक्वल टू, इसमें स्टोर है ये s। तो हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये आपका पाइथन 8.py है, 8.py। इंटर नंबर हम 1 2 3 4 डाले, देखिए कुछ गलती हो गया मैं, आंसर आना चाहिए था 2 3 5 6 1 10, आंसर आ रहा है 127। तो देखिए तो कहाँ गलती है। नम बराबर रिमाइंडर 0 वाइल इसको डिबग करते हैं, रुकिए, इसी बहाने आप डिबगिंग का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। डिबग करने के लिए यहाँ पे -m और pdb लिख के और इंटर कर दीजिए। तो नेक्स्ट, एन मतलब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट, सॉरी एस किए, एस मतलब स्टेप इनटू, यहाँ पे एस कीजिएगा मतलब स्टेप इनटू दिस फंक्शन, इसके अंदर घुस गई। ये आपका कोड है, एन 12 लिखे हम, देखिए नम बराबर क्या वैल्यू है, प्रिंट किए 12, एस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए क्या आया, 1 आया, 1 देखिए आया हुआ है हम लोग का भी। और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े, तो आपका कोसेंट का वैल्यू कितना है चेक किया जाए, 1 आना चाहिए। कोसेंट का वैल्यू 1 है, कूल है, हाँ कोसेंट का वैल्यू 1 है। अब एस का वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट एस 1 है। फिर आगे बढ़े, रिमाइंडर का वैल्यू कितना है चेक किया जाए, 2 है। तब नम भी 2 ही होगा, 2 अगर डिवाइडेड बाई 10 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, है ना? ये फॉल्स हो गया। और यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 2 है, और एस प्रिंट एस कीजिए 1 है, और रिमाइंडर 2 है। तो देखिए अब हम अगर एस प्लस रिमाइंडर करें तो क्या आना चाहिए, प्रिंट एस 3 है, सही तो आ रहा है, जल्दी कहाँ है फिर, कहीं कुछ किए हैं क्या? रुकिएगा फिर से चला दीजिए, मान लीजिए 1 2 डाले तो 3 आ रहा है। अगर हम 1 2 3 डाले, 1 2 3 डाले, सॉरी 1 2 3 डाले, 15 आ रहा है, सही तो है। कहाँ गलती कर दिए थे हम लोग, कैसे रहा है? मान लीजिए 1 0 2 3 डाला, ओ यहाँ पे गलती आ जा रहा है, जब 0 इंक्लूड हो रहा है ना, देखिए आंसर आना चाहिए था 7, पर 0 के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है इसको। तो अगर हम 1 2 3 डालते हैं तो सही आता है, गलत है ये भी, 6 1 7 आना चाहिए। तो आपका मेरा टास्क है, आप थ्योरी समझ गई ना कैसे निकालेंगे मोर और लेस। आपका काम है इस कोड को फिक्स करना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इस कोड को फिक्स कीजिए और नेक्स्ट क्लास में जरूरी नहीं है कि आप इसको एकदम फिक्स करके एकदम लाइन दें, पर आप अपना बेस्ट डालिए और इस कोड को फिक्स कीजिए। गॉट इट? तो आपका इनपुट एग्जाम्पल है टेस्टिंग के लिए, इनपुट टेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग का फेल कर रहा था वही आपका टास्क रहेगा। पहला इनपुट डालिएगा 1 2 3, दूसरा डालिएगा 1 0 2 3, फिर डालिएगा 1 2 3 या सिर्फ 12 डालिएगा। गॉट इट? हाँ। एक और इनपुट एग्जाम्पल ले लीजिए 0 0। तो देखिए पहले वाले में आउटपुट क्या आएगा? पहले वाला में 1 2 3 है, इसका आउटपुट आना चाहिए आपको 3 2 5 1 6। अच्छा 1 + 2 3 3 6 आना चाहिए इसका आउटपुट, ये वाला का। इसका भी आउटपुट 6 आना चाहिए। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। समझ गई? हाँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना यह है कि किसी तरीके से इस नंबर से आपको सारा डिजिट निकाल लेना है और डिजिट निकालने के बाद आप उसको जोड़ कर प्रिंट कर दीजिए। गॉट इट? तो मैं आज का क्लास इतना ही। चलिए ठीक है तब। और क्वेश्चन नंबर भी आपको बता देते हैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर जी है क्वेश्चन जी। पेज नंबर है आपका 64। ओके चलिए भैया बाय।